गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और कक्षा 11वीं में हम पढ़ते हैं लेखांकन की प्रणालियां। लेखांकन की कौन कौन सी प्रणालियां होती है उन पर हम आज चर्चा करेंगे और आज आपको बताएंगे। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ले चलता हूं सीधे मैं उन लेखांकन की 4 प्रणालियों पर। प्रणालियां तो और भी हैं लेकिन सिर्फ हम 4 प्रणालियों की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहली प्रणाली जो है हमारी वह प्रणाली है भारतीय या महाजनी लेखा प्रणाली। अब नाम से ही जैसा स्पष्ट है कि भारतीय यानी भारत देश की वह प्रणाली जो भारत देश में ही प्रचलित है, इसीलिए इसे हम भारतीय लेखा प्रणाली या महाजनी लेखा प्रणाली के नाम से जानते हैं। और इस प्रणाली को भारतीय भाषा में लिखा जाता है, जैसे हिंदी, पंजाबी, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुरुमुखी, इन भाषाओं में लिखा जाता है। और लिखने का यह तरीका पूरा वैज्ञानिक होता है। इसमें 2 पक्ष होते हैं, उन 2 पक्षों में जमा और नामे पक्ष होते हैं, उनमें लेखा लिखा जाता है। यहाँ पर इस प्रणाली में हर एक चीज़ को बहुत, जैसे हम पार्ले को भी जी कह के बात करते हैं, पार्ले जी कहते हैं, वैसे ही इस प्रणाली में भी किसी से भी लेखा होता है तो उसमें भी जी लगाते हैं। जैसे पूंजी खाता है तो श्री पूंजी खाते ऐसा लिखते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत मान सम्मान से हमारे देश में सभी को बोला जाता है। इसीलिए हम जब लेखा करते हैं तो श्री पूंजी खाता, श्री माल खाता, इस प्रकार से लेखा करते हैं। और यह प्रणाली में जैसे आपने देखा होगा, जो सेठ होते हैं वो लाल कलर की एक पुस्तक रखते हैं, वो सिली हुई होती है और उस वही को ही हम भारतीय लेखा प्रणाली में उसी में प्रविष्टि करते हैं और उसके आधार पर ही पूरे लेखे रखे जाते हैं। यह भारत में प्रचलित प्रणाली होती है। दूसरी प्रणाली की बात करेंगे हम, द्विप्रविष्टि प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली की बात करते हैं। द्विप्रविष्टि प्रणाली अर्थात 2 प्रविष्टि होना या दोहरा लेखा यानी 2 तरफ लेखा करना, दोनों ओर लेखा करना द्विप्रविष्टि प्रणाली या द्विलेखा प्रणाली कहलाती है। इस लेखा प्रणाली में 2 पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। इसे अंग्रेजी सिस्टम या अंग्रेजी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें डेबिट और क्रेडिट 2 पक्ष होते हैं। इसमें नामे और जमा भी हिंदी में जिसे कहते हैं या विकलन या समाकलन भी कहते हैं। और यह प्रणाली पूर्णतः वैज्ञानिक प्रणाली है। जिस प्रकार भारतीय या महाजनी लेखा प्रणाली पूर्णतः वैज्ञानिक प्रणाली होती है, उसी प्रकार द्विप्रविष्टि प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली भी पूर्णतः वैज्ञानिक प्रणाली है। और अधिकांश देश, विश्व के जो अधिकांश देश है वो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही अपने लेखा रखते हैं और इसके आधार पर ही अपने तलपट बनाते हैं। व्यापार खाता, लाभहानि खाता और आर्थिक स्थिति को देखने के लिए आर्थिक चिट्ठा भी तैयार करते हैं। जैसे भारतीय महाजनी लेखा प्रणाली में तलपट बनाना, लाभहानि खाता देखना और वर्ष के अंत में स्थिति देखने के लिए चिट्ठा बनाया जाता है, वैसे ही दोहरा लेखा प्रणाली में भी ये सभी खातों को बनाया जाता है। आगे हम देखते हैं अवैज्ञानिक प्रणाली या इकहरा लेखा प्रणाली। जैसा कि नाम से ही आप जान गए होंगे कि अवैज्ञानिक है ये प्रणाली, अर्थात यहाँ पर लेखा करने का एक ही पक्ष होता है। इसमें सामान्यतः रोकड़ पुस्तक बना ली जाती है और कुछ व्यक्तिगत खाते बना लिए जाते हैं जिन्हें याद रखने होते हैं। और इस प्रणाली में व्यापार और लाभहानि खाता ज्ञात करना, लाभहानि बनाना या उसका खाता तैयार करना थोड़ा सा कठिन होता है और आर्थिक स्थिति को भी जांचना कठिन कार्य होता है और इसीलिए इसे अवैज्ञानिक प्रणाली या इकहरा लेखा प्रणाली के नाम से यहाँ जाना जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर रोकड़ प्रणाली की। रोकड़ प्रणाली वे संस्थाएं रखती है जो गैर व्यवसायिक संस्थाएं होती है, जैसे चैतन्यालय, अनाथालय और बच्चों के लिए जो होते हैं वो अनाथालय, कुछ क्लब्स होते हैं वो क्लब्स के लिए भी यहाँ पर ये सिर्फ जिन्हें नगद प्राप्तियाँ होती है और उस नगद प्राप्ति के आधार पर ही यहाँ पर लेखा किया जाता है। उन लेखों के कारण ही इस प्रणाली को हम
रोकड़ प्रणाली के नाम से जानते हैं। इस प्रणाली में प्राप्ति भुगतान खाता, आय व्यय खाता और यहाँ पर अंत में एक चिट्ठा तैयार कर लिया जाता है और इस प्रणाली में सिर्फ नगद लेखों का ही सौदा किया जाता है, लेखा किया जाता है, इसीलिए इसका नाम रोकड़ प्रणाली है। तो हमने आज देखा भारतीय या महाजनी लेखा प्रणाली, द्विप्रविष्टि या दोहरा लेखा प्रणाली, अवैज्ञानिक या इकहरा लेखा प्रणाली और रोकड़ प्रणाली। अब हम बात करेंगे जो लेखा किया जाता है, तो लेखा का क्रम जो होता है वह किस क्रम में लेखा किया जाता है। तो हमने आपको समझाया था कि लेखा करते समय सबसे सर्वप्रथम हम जर्नल तैयार करते हैं। जो जर्नल अर्थात हमने जैसे ही लेन देन किया तो हम जर्नल तैयार कर लेते हैं, एक पुस्तक में हम लिख लेते हैं। लिखने के बाद इसे हम एकत्रित करते हैं, सारांश रूप में लिखते हैं, जिसे हम लेजर या खाता वही के नाम से जानते हैं और इसमें हम लिख लेते हैं। इसके बाद में आप देखिए इसका शेष निकालना या सारांश जिसे कहते हैं हम, उसे हम तलपट के नाम में लिख लेते हैं, निकालना जिसे हम तलपट। यदि हम तलपट में लिख लेंगे और तलपट से लिखने के बाद में इसकी सहायता से हम खाते बनाएंगे और जिसका नाम होता है अंतिम खाता। इस अंतिम खाते नाम से कोई खाता तैयार नहीं किया जाता, लेकिन इस खाते के आधार पर हम यहाँ से व्यापार खाता बना लेते हैं और व्यापार खाता के बाद में यहाँ हम लाभ हानि खाता तैयार कर लेते हैं, जिससे हमें लाभ हानि का ज्ञान हो जाता है और हमारी स्थिति कैसी है यह जानने के लिए हम यहाँ पर आर्थिक चिट्ठा तैयार कर लेते हैं और जिससे हमें हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है यह पता चलती है। तो आज की वीडियो में हमने देखा लेखांकन प्रणालियाँ और लेखा करने का सही क्रम क्या है, इस पर चर्चा की। अगले और भी महत्वपूर्ण हम यहाँ पर चैप्टर लेकर आएंगे और इनसे संबंधित प्रश्नों को आपको समझाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।